जय हिंद। और समस्त भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। और आज का जो वीडियो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होने वाली त्रुटि या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए उसके संबंध में है कि अपने डॉक्यूमेंट का करेक्शन कैसे कराएं और आदि इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि आप ये नोटिस देख पा रहे हैं, कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये एलटी ग्रेड शिक्षक शिक्षिकाओं के जो 2018 की यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसके बारे में है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला संवर्ग वेतन क्रम लेवल 7 और 44,900 -24,000 में रिक्त 10,768 पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चयनित नियुक्त हेतु संस्तुत कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम त्रुटि या मिस्टेक पाई गई है, भिन्नता पाई गई है जो विधिक नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के समक्ष नोटरी समर्थ पत्र अर्थात एफिडेविट प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार अभ्यर्थी का नाम जिस रूप में हाई स्कूल या समकक्ष के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित है उसी प्रकार उसके सभी प्रमाण पत्रों में होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के विवाहित होने की स्थिति में सरनेम परिवर्तन को छोड़ करके, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार जो भी आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में और आपकी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जिस प्रकार से अंकित है वही सेम आपके इंटर के सर्टिफिकेट में और बीए के डिग्री और मार्कशीट में, बीएड की डिग्री मार्कशीट में और एमए की डिग्री और मार्कशीट में और अन्य भी आपने जो भी डिग्रियां पीएचडी आदि की डिग्री जो भी आपने ग्रहण की हैं उन सभी में सेम वही नाम होना चाहिए। अगर एक अक्षर की भी त्रुटि है तो आप यदि कहीं भी चाहे यूपी लोक सेवा आयोग हो या DSSB हो, यदि आप एफिडेविट देंगे तो एफिडेविट वो जो है 15 दिन के लिए ही मान्य होता है। आइए इस नोटिस को आगे पढ़ते हैं जिसमें कि और भी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। अतएव एलटी ग्रेड के पद पर चयनित ऐसे समस्त अभ्यर्थियों जिन्होंने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में नोटरी शपथ पत्र दिया है को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह शपथ पत्र के अनुसार शैक्षिक अंक पत्र अर्थात मार्कशीट और प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट में विद्यमान अशुद्धि को संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय से शुद्ध कराकर उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रमाणित अर्थात उसकी फोटोकॉपी 15 दिन के भीतर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संशोधित अंक पत्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्राप्त नहीं होती है और संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति की कार्यवाही बाधित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। और ये जो नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है, डॉक्टर अंजना गोयल, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय उत्तर प्रदेश। ये एलटी ग्रेड के संबंध में जो है नोटिस ये जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 18 जून 2020 को। उसी समय जो है काफ़ी कैंडिडेट्स का जो एलटी ग्रेड में यूपी में टीचर हेतु सेलेक्टेड थे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब किया गया तो उनके डॉक्यूमेंट में त्रुटियां पाई गई। तो उन कैंडिडेट्स ने छोटी मोटी जो भी मिस्टेक थी उसके लिए उसको शुद्ध कराने के संबंध में एक एफिडेविट दिया था, एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। तो उसी के क्रम में ये नोटिस जारी गया है कि वो जो शपथ पत्र अभ्यर्थियों ने दिया था
वो शपथ पत्र मात्र 15 दिन के लिए ही वैलिड है। अगर 15 दिन के अंदर वो अभ्यर्थी वो संशोधित मार्कशीट सर्टिफिकेट यदि लोक सेवा आयोग या जहाँ भी बोला गया है वहाँ नहीं प्रस्तुत किए तो उनके चयन में जो है बाधा पहुँच सकती है, नियुक्ति में बाधा पहुँच सकती है और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। तो मित्रों, इस वीडियो का प्रमुख मकसद यही था कि यदि आपके भी किसी भी मार्कशीट में माता का नाम में या पिता के नाम में या आपके नाम में कोई एक भी लेटर की भी मिस्टेक है या एक पॉइंट की भी मिस्टेक है, बिंदी की भी मिस्टेक है, तब भी जो है आप सही करा लें। अभी समय है। जिन पोस्ट कोड के फाइनल रिज़ल्ट आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 1 माह लग जाएगा, 1 माह से ऊपर लग सकता है। तो आप अतिशीघ्र बिना विलंब के और अब हम आपको बताते हैं कि यदि जैसे कि मेरा तो यूपी बोर्ड से था तो मुझे तो क्या करना पड़ा, इंटर की मार्कशीट में माता के नाम में मिस्टेक थी तो हमने जो है, चूँकि हमारे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में सारा हमारा डिटेल सही था तो इंटर के सर्टिफिकेट में त्रुटि थी तो उसके संबंध में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने जिस भी इंटरमीडिएट कॉलेज से हमने इंटर की पढ़ाई की थी वहाँ गए, वहाँ के प्रिंसिपल को हमने संशोधन के संबंध में एक एप्लीकेशन दिया, जिसके उपरांत प्रिंसिपल ने यह आदेश दिया कि आप इसी जो एप्लीकेशन आपने दिया है इसी के समरूप, इसी के समान एक जो है यही सारी बातें आप जो है एफिडेविट पर लिखवा करके ले आइए। और उसके बाद हमने एफिडेविट बनवा करके दिया कि मतलब हमारे माता के नाम में हाई स्कूल के अनुरूप नहीं है और इंटर के मार्कशीट में जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो वो जो है वो हमने एफिडेविट दिया और उसके उपरांत करीब 1 हफ्ते बाद इंटर का जो है काउंटर साइन टीसी वो बहुत ज़रूरी होती है, वो जो प्रिंसिपल होते हैं वो जारी देते हैं। और काउंटर साइन टीसी प्रिंसिपल किसके माध्यम से जारी करवा कर देते हैं, वो DIOS के उस पर साइन होता है। तो 1 हफ्ता का लगभग लग गया था वो काउंटर साइन टीसी बनने में। उसके उपरांत फिर उसको ले करके, चूँकि इलाहाबाद बोर्ड ऑफिस गए, यूपी में 3-4 बोर्ड ऑफिस है, बनारस, इलाहाबाद और एक पूर्वांचल साइड, एक पश्चिम क्षेत्र में भी है, आगरा में संभवतः 3-4 हैं। तो जिस भी ज़िले का, जिस मंडल का जहाँ पर भी बोर्ड ऑफिस का कार्यालय हो वहाँ पर आप जा कर के काउंटर साइन टीसी कॉलेज से और कॉलेज के द्वारा फॉरवर्ड किया गया एक लेटर जिसमें कि ये संस्तुति की गई हो प्रिंसिपल द्वारा कि इस अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में ये त्रुटियां हैं और इसको जो है संशोधित कराने की कृपा करें। तो उसको लेकर के आप वहाँ जाएंगे, कहाँ, बोर्ड ऑफिस जाएंगे। जैसे मैं गया इलाहाबाद तो वहाँ पर फिर आपको किसी बाबू से मिलना होगा, तो बाबू के माध्यम से मिल कर के और आप कुछ 1500 रुपये दे करके उनको जो है अपनी ओरिजिनल जो मार्कशीट है जिसमें त्रुटि है मार्कशीट या सर्टिफिकेट में, उसको आप जमा करेंगे और उसके उपरांत आपको लगभग 10-15 दिन के अंदर नई मार्कशीट जारी हो जाएगी। तो आप उसको जो है बाद में जा कर के ले सकते हैं। और
इसी प्रकार यदि ग्रेजुएशन में आपके कोई त्रुटि है तो ग्रेजुएशन की भी त्रुटि आप अत्यंत शीघ्र करेक्ट करवा लीजिए, संशोधन करा लीजिए मार्कशीट में या डिग्री में। कहीं भी आपके नाम में, माता पिता के नाम में, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से इतर से अलग कुछ भी अगर है तो उसी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर आप संबंधित अपने कॉलेज जाइए या यूनिवर्सिटी जाइए। यूनिवर्सिटी से जा कर के वहाँ किसी बाबू से मिल करके, और यूनिवर्सिटी में बाबू से मिल करके आप कुछ पैसे दे करके, चूँकि कहीं कहीं पर एक मार्कशीट के करेक्शन का चार्ज भी निर्धारित होता है। चूँकि इंटरमीडिएट में तो कोई चार्ज नहीं था, बस वो बाबू को काम करवाने के लिए आपको देना पड़ता है। और जबकि ग्रेजुएशन में पर मार्कशीट, ग्रेजुएशन है या पीजी के मार्कशीट में करेक्शन है या बीएड के मार्कशीट करेक्शन है, तो कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 500 प्रति मार्कशीट के हिसाब से 500 रुपये फ़ीस पड़ती है। और उसके अलावा कुछ जो है चार्ज बाबू लोग भी लेते हैं। तो आप के मार्कशीट में भी यदि कोई करेक्शन है तो अतिशीघ्र करवा लीजिए, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। और यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा यह वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो। और इसके अलावा अभी देखते हैं DSSB में जो पहले के वो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट में त्रुटि के आधार पर, आप अभी हम आगे देखते हैं। और हाँ, ग्रेजुएशन में मार्कशीट में करेक्शन में लगभग कितने समय लगता है, तो लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएड हो, 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। आप देंगे, बाबू से मिलेंगे, उस मार्कशीट का कितना फीस है, करेक्शन फीस जमा करेंगे और उसके बाबू के माध्यम से ही, और उसके बाद में अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें त्रुटि है उसको जमा करेंगे। और उसके उपरांत वो आपको डेट दे दी जाएगी कि आप 15 या 20 दिन के बाद में आ कर के अपनी मार्कशीट करेक्ट संशोधित मार्कशीट ले जाइए। तो आप इस तरह से आप अपने मार्कशीट में संशोधन करा सकते हैं। आइए हम देखते हैं DSSB द्वारा विभिन्न कैंडिडेट्स के लिए किस प्रकार से डॉक्यूमेंट में त्रुटि के आधार पर उनको रिजेक्ट किया गया है। एक बात और मित्रों, एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो स्नातक है, परास्नातक और बीएड ये लखनऊ विश्वविद्यालय से था, तो वहाँ पर 500 प्रति मार्कशीट फीस पड़ी थी करेक्शन की, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित है। अब आगे देखते हैं। DSSB द्वारा जो है, ये आप देख रहे हैं 7 अगस्त 2018 का ऑर्डर है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंध में विभिन्न कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। देख पा रहे हैं आप। वेयर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ इस एजुकेशनल, नंबर 1 क्रम पर श्री अंकुश जैन का है, और ये किससे थे, ये TGT मैथ से थे। और दिया गया है कि इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर डॉक्यूमेंट, मतलब शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स का जब DV हो रही थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो द कैंडिडेट passes the qualification of Bachelor of Engineering with Maths SSD in 2 years and not graduate with Maths SSD in all 3 parts। ये इनके लिए जो वो डॉक्यूमेंट में त्रुटि का आधार ये पाया गया कि ये जो है 3 साल मैथ की स्टडी नहीं किए थे। पहले का ये नियम है, पहले नियम अलग था, बाद में तो नियम आप समझ रहे हैं बदल गया है कि आपको जो है ग्रेजुएशन में 2 साल संबंधित विषय में स्टडी किया होना चाहिए पहले। जबकि आप जानते हैं नवोदय और केंद्रीय आदि विद्यालयों में ये 3 साल के लिए नियम होता है कि
जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश है, तो आप तीनों साल उस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये नियम पहले इसमें विविध था, तो अब तो चेंज हो गया है नियम, अब तो 2 साल का हो गया है DSSB में। आगे देखते हैं, ऑर्डर आया है दूसरे को जो है कैंडिडेट को किस आधार पर रिजेक्ट किया गया है। ओरिजिनल डिग्री या बीएड नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब ये दिया गया है इनको कि इन्होंने अपनी ओरिजिनल डिग्री नहीं प्रोड्यूस्ड की और इनको 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन ये ना अपनी डिग्री प्रस्तुत किए 15 दिन के अंदर और ना ही अपीयर हुए। मतलब या आप 15 दिन के अंदर या तो फिर संशोधित डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करो, या फिर पहुंच करके वहाँ पर जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है DOE जिस ब्रांच से हो रहा है वहाँ पहुंच करके आप अपनी बात रखो, अपनी लिखित में अपना एप्लीकेशन दो कि सर इस कारण मुझे लेट हो रहा है और इतने समय में मैं जो है संशोधित डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है डिफिशिएंसी मेमो एफ नंबर FD3-109E3 DR 2016-1729 डेटेड 28/11/2016। इन कैंडिडेट को 28 नवंबर 2016 को डिफिशिएंसी मेमो इशू हुआ था कि सबमिट करो डॉक्यूमेंट 15 दिन के अंदर। और आगे लिखा है बट नाइदर द कैंडिडेट सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अपीयर्ड इन दिस ऑफिस टिल डेट। और ये कैंडिडेट ना इन्होंने डॉक्यूमेंट 15 दिन के अंदर सबमिट किया और ना ही उस ऑफिस में पहुँचे ही, मतलब अपनी बात भी नहीं रखी कि सर इस कारण मुझे देर हो रहा है, इस कारण इनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद में आप आगे देख सकते हैं, आगे है कि जो डिफिशिएंसी पाई गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय श्री अमित श्रीवास्तव TGT मैथ से 22/11/2016 को, ठीक है। और उसके बाद में क्या है देख पा रहे हैं, कैंडिडेट्स फादर्स नेम इन मार्कशीट ऑफ BSc पार्ट 1st 2nd एंड 3rd इज SN श्रीवास्तव सरवाकर नाथ एंड नाथ सरवाकर नाथ रेस्पेक्टिवली, वेयर इज इन द ऑल अदर डॉक्यूमेंट इट इज़ सरवाकर नाथ श्रीवास्तव। देखिए जो इनके डॉक्यूमेंट में क्या त्रुटि थी, इनके डॉक्यूमेंट में श्री अमित श्रीवास्तव के डॉक्यूमेंट में ये त्रुटि थी कि BSc के 1st ईयर में, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में इनके पिता का नाम SN श्रीवास्तव था, जबकि दूसरे डॉक्यूमेंट्स में और अन्य डॉक्यूमेंट्स में इनके पिता का नाम सरवाकर नाथ श्रीवास्तव था। इस कारण इनको जो है डिफिशिएंसी मेमो भेजा गया 15 दिन के लिए, या 15 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को संशोधित कराइए। तो ये जो है नहीं कराए। और इसके साथ इनके लिए दूसरा और भी कारण था इनको रिजेक्ट करने का, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सीटेट नॉट प्रोड्यूस्ड। और सीटेट की ओरिजिनल मार्कशीट ये जो है नहीं प्रस्तुत कर पाए थे, इस कारण भी जो है इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और ना ये जो है 15 दिन में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए और ना ही वहाँ पर ऑफिस में पहुँचे कि जो है अपनी बात रखते कि हाँ इस कारण सर लेट हो रहा है। लिखित में या मौखिक नहीं, लिखित ज़्यादा मायने रखता है ना, लिखित में इन्होंने अपनी बात रखी, इस कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया। आगे देखिए अगले में जो है कैंडिडेट को इस कारण रिजेक्ट किया गया कि इन्होंने ओरिजिनल मार्कशीट और BSc पार्ट 2nd की नहीं प्रोड्यूस की। वही इनके भी साथ हुआ कि 15 दिन का इनको समय दिया गया। क्योंकि मित्रों जिसके भी डॉक्यूमेंट में अभी भी त्रुटि है, आप कल से ही अपने संशोधन के लिए जुट जाएं अतिशीघ्र। और चूँकि आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा तो 15 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना संभव नहीं होता है, टाइम लगता है। तो आप अभी आपके पास समय है, आप जो पूर्व की मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी और बाकायदा स्कैन करके आप उसको अपने ईमेल पर रख सकते हैं।
समय मौका पड़ने पर आप दिखा सकते हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने ई-डोजियर में फिल किए थे और इसमें ये त्रुटि थी, इस कारण हमने इसको संशोधित कराया है। तो आप कल से ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रयासरत हो जाएं, जिससे कि अतिशीघ्र आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट हो जाए, संशोधित हो जाए, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद में और आगे भी देखते हैं अन्य कैंडिडेट्स के जो है किस कारण इनको रिजेक्ट किया गया है। दूसरे कैंडिडेट हैं श्री संतोष। इनके रिजेक्शन का कारण है सीटेट आफ्टर कट ऑफ डेट। इनकी जो सीटेट सर्टिफिकेट था, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सर्टिफिकेट था, कट ऑफ डेट के बाद का था, इस कारण इनको रिजेक्ट किया गया था। और आगे भी कैंडिडेट्स हैं मिस सरिता। इनको किस कारण रिजेक्ट किया गया था कि इन्होंने NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया, मार्कशीट ऑफ सीटेट नॉट प्रोड्यूस, और फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इट अपीयर्स दैट कैंडिडेट हैज़ नो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। इनको हिंदी की नॉलेज नहीं थी, इस कारण इनको रिजेक्ट किया गया है। और आगे कैंडिडेट को देखते हैं तो इनकी ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सीटेट नॉट प्रोड्यूस्ड। इन्होंने सीटेट की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं प्रोड्यूस की थी, इस कारण भी इनको रिजेक्ट किया गया। आगे फिर देखते हैं हम लोग आगे कैंडिडेट्स कौन हैं। श्री विवेक कुमार। इनको रिजेक्शन का जो कारण है, इनको चयन से बाहर करने का कारण है ओरिजिनल डिग्री ऑफ B.Ed नॉट प्रोड्यूस्ड, नेम ऑफ कैंडिडेट्स इन फादर इन BSc पार्ट्स थर्ड मार्कशीट। पहला कारण है कि इन्होंने B.Ed की मार्कशीट ओरिजिनल डिग्री नहीं प्रोड्यूस की थी, जो कि इनको 15 दिन का समय दिया गया था, और ना इन्होंने डिग्री प्रोड्यूस की और ना ही ये वहाँ ऑफिस में गए अपनी बात रखने की, सर मुझे लेट हो रहा है, या लिखित में अपने बात रखते जा कर के। और दूसरा कारण है इनके रिजेक्शन का श्री विवेक कुमार के, ये किस सब्जेक्ट से हैं, TGT नेचुरल साइंस से हैं, 2016 की जो शायद ये वैकेंसी है ना। तो इसमें क्या है, और दूसरा कारण है नेम ऑफ कैंडिडेट्स फादर इन BSc पार्ट थर्ड मार्कशीट इफ D. लाल वेयर इज ऑल द एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इज हैज़ बीन मेंशन एज दिवाकर लाल। मतलब इनके पिता का नाम BSc के थर्ड ईयर में की मार्कशीट में D. लाल लिखा था, जबकि अन्य डॉक्यूमेंट्स में दिवाकर लाल लिखा था। इस कारण भी इनको अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है। और आगे देखा जाए तो अन्य कैंडिडेट्स का तो देखिए, श्री अशोक यादव TGT नेचुरल साइंस ये भी हैं। इन्होंने ओरिजिनल डिग्री ऑफ B.Ed नहीं प्रस्तुत की थी, जिस कारण इनको भी 15 दिन के लिए समय दिया गया, तो इन्होंने भी नहीं सबमिट किया। हो सकता है ये ऐसे कैंडिडेट्स कहीं और सिलेक्ट हो गए होंगे और बहुत अच्छी पोस्ट पा गए होंगे, जिस कारण इसको छोड़ दिया हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और आगे भी देखते हैं अगले कैंडिडेट हैं मुदित मिश्रा। श्री मुदित मिश्रा हैं और ये TGT सोशल साइंस से हैं, और पोस्ट कोड 118/12 की वैकेंसी है। इसमें दिया गया है कि इन्होंने कैंडिडेट्स फादर नेम इन मार्कशीट ऑफ BA पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इस दिनेश मिश्रा। इनके पिता का जो नाम था BA के 3 साल की मार्कशीट में D मिश्रा लिखा हुआ था, जबकि अन्य मार्कशीट में और अन्य डॉक्यूमेंट्स में इनके पिता का नाम दिनेश मिश्रा था। तो इनको भी
डिफिशियंसी मेमो प्राप्त हुआ होगा कि 15 दिन के अंदर आप जो है अपने पिता का नाम बीए की मार्कशीट में सही कराकर संशोधित करा करके प्रस्तुत करें, संशोधित मार्कशीट प्रस्तुत करें, जबकि इन्होंने भी नहीं किया और ना ही ये वहाँ संबंधित ब्रांच में उपस्थित हुए। और दूसरा कारण इनको रिजेक्ट करने का, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ बीएड नॉट प्रोड्यूस्ड, इन्होंने बीएड की ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं प्रस्तुत की थी। अगले कैंडिडेट्स की समस्या क्या है? अगले कैंडिडेट्स की समस्या ये है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंटरमीडिएट इन पुनीत शुक्ला। पुनीत शुक्ला जी हैं टीजीटी सोशल साइंस से, पोस्ट कोड 118/12 और कैटेगरी यूआर के तहत। इनकी समस्या ये थी कि नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंटरमीडिएट इस पुनीत शुक्ला, मतलब इनका जो इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट में इनका नाम PUNIT पुनीत SHUKLA शुक्ला था, जबकि अन्य डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम था PUNEET SHUKLA पुनीत शुक्ला। मतलब इनके जो है लेटर्स में जो है चेंज हो गया है, PUNIT की जगह PUNEET हो गया है। इस कारण इनको भी 15 दिन का डिफिशियंस समय मोहलत दी गई कि आप अपना डॉक्यूमेंट संशोधित कराकर प्रस्तुत करें, पर ये भी नहीं कर पाए, जिस कारण इनको भी अंतिम रूप से चयन से बाहर कर दिया गया। और इनको उसके बाद भी एक आध नोटिस ज़रूर भेजा गया होगा। और आगे देखते हैं दूसरे कैंडिडेट में इनके ये त्रुटि है कि इन्होंने ओरिजिनल डिग्री बीएड की नहीं प्रस्तुत की थी। और अगले जो कैंडिडेट हैं इनकी समस्या ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनके ये त्रुटि पाई गई कि कैंडिडेट्स फादर नेम इन हाई स्कूल सर्टिफिकेट इस जयप्रकाश मौर्य, जयप्रकाश मौर्य था। मतलब इन कैंडिडेट्स का क्या नाम है? प्रदीप कुमार श्री, टीजीटी मैथ से हैं। तो इनके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में इनके पिता का नाम JAYA जय प्रकाश मौर्य था, जबकि BSc पार्ट फर्स्ट सेकंड और BSc पार्ट थर्ड में इनके पिता का नाम JAY की जगह JAYA की जगह JAY जय और प्रकाश मौर्य हो गया था, जिस कारण इनको भी मौका दिया गया और ये भी वो शुद्ध कराकर प्रस्तुत भी नहीं किए और ना ही वहाँ पहुँचे। 1 2 3 मौके जहाँ तक हमें पता है मिलते हैं, डायरेक्ट आपको रिजेक्ट नहीं कर देंगे, 1 अवसर 2 अवसर देंगे निश्चित रूप से। अगले कैंडिडेट्स का हम देखते हैं। अगले कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय क्या त्रुटि पाई गई थी? नेम ऑफ कैंडिडेट्स इन 10th सर्टिफिकेट इज इरेज्ड करेक्टेड, मतलब इनके जो है 10वीं के सर्टिफिकेट में इन कैंडिडेट्स का नाम संशोधित किया गया था, इरेज कर दिया गया था। टीचिंग सब्जेक्ट इन द बीएड एग्ज़ाम 2004 इज़ नॉट क्लियर, और इनका जो है टीचिंग सब्जेक्ट नहीं क्लियर था 2004 के बीएड एग्ज़ाम का, कौन कौन सा इनका टीचिंग सब्जेक्ट है। मतलब इनकी जो मार्कशीट थी वो बहुत पुरानी पड़ गई थी, जिस कारण बिल्कुल कुछ स्पष्ट ही नज़र नहीं आया। अगले कैंडिडेट को किस लिए रिजेक्ट किया गया था, चयन से बाहर किया गया था? नेम ऑफ द श्री कौन है? भावना गुप्ता जी हैं, टीजीटी मैथ से, पोस्ट कोड 111/12। इनका जो है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन हर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट इज भावना मित्तल, इन 12th इट इज़ द भावना मित्तल एंड भावना मित्तल इन बीएड मार्कशीट इज भावना मित्तल। मतलब इनके लेटर्स में इंटर हाई स्कूल के लेटर में क्या है इनका नाम? हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में मार्कशीट में BHAWANA भावना MITTAL मित्तल, और 12 के मार्कशीट सर्टिफिकेट में क्या था? BHAVNA
BHAWANA की जगह BHAVNA हो गया है, और MITTAL मित्तल था, जबकि बीएड की मार्कशीट में क्या हो गया था, BHAWNA भावना मित्तल। तो इस कारण इनको जो है चयन से बाहर किया गया। और उसके बाद में अगले हैं कैंडिडेट्स। इनके क्या है, इनकी क्या समस्या थी। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज उमा राय, UMARAI, वेयर इज इन हर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इट इज उमा, UMA। मतलब इन्होंने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें अपना नाम UMARAI लिखा था, जबकि इनके मैट्रिकुलेशन मतलब कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट में इनका नाम UMA सिर्फ उमा था। इस कारण इनको जो है डिफिशियंसी मेमो जारी किया गया, और उसके बाद में इनको भी TGT संस्कृत से इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और अगले जो कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने बीएड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया था। अगले कैंडिडेट कौन है, अगले कैंडिडेट ने सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत किया था। और उसके बाद अगले कैंडिडेट की क्या त्रुटि थी, BCom एंड BEd डिग्री नॉट प्रोड्यूस्ड। और एक पहला कारण ये है कि इन्होंने BCom और BEd की डिग्री नहीं प्रस्तुत की, और दूसरा कारण था रिजेक्ट करने का, कैंडिडेट एंड हिज फादर नेम डिफरेंट इन 12th BCom एंड BEd सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। मतलब अभ्यर्थी और उसके पिता का नाम कक्षा 12 BCom और BEd के सर्टिफिकेट में अलग अलग था। मतलब जो नाम इनका और इनके पिता का कक्षा 12 में था, BCom में अलग हो गया, इनका भी नाम पिता का भी नाम। अगला जो है कैंडिडेट किस कारण जो है रिजेक्ट किया गया था, फादर्स नेम इन मार्कशीट ऑफ BA हैज़ रिटन एज DINESHCHAND। मतलब इनके जो पिता का नाम श्री नवल किशोर जी हैं, इनके पिता का नाम TGT संस्कृत से पोस्ट कोड 116/12। इनके पिता का नाम BA की मार्कशीट में DINESH दिनेश CHAND चंद लिखा था, जबकि अन्य डॉक्यूमेंट्स में DINESH दिनेश CHAND चंद की जगह CHANDRA चंद्र हो गया था, जिस कारण इनको भी डिफिशियंसी मेमो प्राप्त हुआ, और अंततः ये ना उसको संशोधित कराकर प्रस्तुत किए और ना ही ये वहाँ पहुँचे अपनी बात रखने के लिए। तो और ना इन्होंने ओरिजिनल BEd की डिग्री भी प्रोड्यूस नहीं की थी, नहीं प्रस्तुत किया था। अगले कैंडिडेट को किस कारण रिजेक्ट किया गया था, ओरिजिनल डिग्री ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की मूल डिग्री उपाधि पत्र को प्रस्तुत नहीं किया था। और अगला जो कारण था इनको रिजेक्ट करने का, नेम ऑफ कैंडिडेट कक्षा 10 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इस शरद कांत मिश्रा। मतलब इनका कक्षा क्लास 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में SHARAD शरद KANT कांत MISRA मिश्रा था, जबकि और अन्य डॉक्यूमेंट्स में इनका MISRA मिश्रा की जगह MISHRA हो गया है। बाकी सेम था, शरदकांत सही था, लेकिन MISRA मिश्रा की जगह MISH हो गया था RA, जिस कारण इनको भी डिफिशियंसी में वो प्राप्त हुआ, और इसको जो है इन्होंने हल नहीं किया, अंततः इनको भी चयन से बाहर किया गया। अगले कैंडिडेट जो है ओरिजिनल 12वीं का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में नाकाम रहे,
और दूसरा कारण था सीटेट की मार्कशीट प्रस्तुत करने में नाकाम रहे। अगले कैंडिडेट्स की क्या समस्या थी? बीए और बीएड की डिग्री इन्होंने नहीं प्रस्तुत किया। और दूसरे कैंडिडेट्स जो हैं, और दूसरा कारण था मार्कशीट ऑफ सीनियर सेकेंडरी, मतलब कक्षा 12 की मार्कशीट इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। और अगले कैंडिडेट्स को किस कारण से बाहर किया गया था? ओरिजिनल मार्कशीट एंड फोटो कापी ऑफ बीए पार्ट से फर्स्ट और सेकंड नहीं प्रस्तुत किए थे। ओरिजिनल डिग्री ऑफ बीए बीएड की भी नहीं प्रस्तुत किए। और एसटी सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर कट ऑफ डेट, और इनका जो एसटी वाला सर्टिफिकेट था वो कट ऑफ डेट के बाद का था, जिस कारण भी इनको भी डिफिशिएंसी मोह प्राप्त हुआ और ये भी उसको पूरा करने में नाकाम रहे। अगले जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी का ओरिजिनल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में नाकाम रहे। अगले कैंडिडेट हैं वो भी ओबीसी NCL ओरिजिनल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत कर पाए। अगले कैंडिडेट्स को क्या समस्या थी? इन्होंने भी NCL सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत किया। और नेम डिफर इन डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन एंड मार्कशीट ऑफ बीएड, और इनका नाम जो है ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की डिग्री में और बीएड की मार्कशीट में अंतर था। इनका नाम मतलब अलग था, स्नातक में कुछ और नाम था और बीएड की मार्कशीट में कुछ और नाम था। अगले कैंडिडेट्स की क्या समस्या थी? इनकी मार्कशीट ऑफ सीटेट की नहीं इन्होंने प्रस्तुत किया, मार्कशीट ऑफ बीए पार्ट सेकंड नहीं प्रस्तुत किया, NCL सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत किया, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत किया। और अगले कैंडिडेट हैं ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सीटेट इन्होंने प्रस्तुत किया और फोटोग्राफ नॉट एफिक्स एंड एक्सेप्टेंस फार्म, और एक और कारण निकल कर आ रहा है, इन्होंने एक्सेप्टेंस फार्म पर फोटोग्राफ नहीं चिपकाया था, जिस कारण भी इनको भी रिजेक्ट किया गया। और अंतिम जो है देखने में आ रहा है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स इन मैट्रिक बीएड एंड सीटेट डॉक्यूमेंट इन रमेश, मतलब इनके कक्षा 10 कक्षा बीएड के मार्कशीट बीएड और सीटेट के डॉक्यूमेंट में इनका नाम RAMESH रमेश था, जबकि 12वीं और बीए के तीनों सालों में इनका नाम था RAMESH रमेश कुमार, मतलब हाई स्कूल में रमेश नाम था और बीए में इनका नाम क्या हो गया? रमेश कुमार हो गया। इस कारण भी इनको भी डिफिशिएंसी मेमो प्राप्त हुआ और अंततः ये भी प्रस्तुत करने में नाकाम रहे। आइए हम देखते हैं कि इस समय जो DOE जो डिफिशिएंसी मेमो भेज रहा है कैंडिडेट के पास, वो किस प्रकार से भेज रहा है, किस किस प्रकार के डिफिशिएंसी मेमो मिल रहे हैं, एक नज़र से देखते हैं। ये तो बहुत पुराना, ये पहले की वैकेंसियाँ हैं 11, 12, 13, 14। देखते हैं, आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट्स को जो TGT सोशल साइंस मेल का है, उनके लिए ये भेजा गया है कि इन्होंने NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर नॉट प्रोड्यूस, इन्होंने NOC नहीं प्रस्तुत की थी और NCTE का सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय, जिस कारण इनको डिफिशिएंसी में वो प्राप्त हुआ है। और इसमें लिखा भी है, प्लीज़ रिसॉल्व द डिफिशिएंसी विद इन 15 डेज, फिजिकल कॉपी ऑफ द डिफिशिएंसी मेमो लेटर विल बी सेंट यू बाय स्पीड पोस्ट सून, मतलब इनको ऑनलाइन ये तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास ये मेल प्राप्त हो गया है और इसके साथ ही इनको स्पीड पोस्ट के जरिए भी ये डिफिशिएंसी मेमो प्राप्त होगा बहुत जल्दी। और इनको 15 दिन के अंदर जो है अपनी इस त्रुटि को जो है सही करके प्रस्तुत करना है, दिखाना है डॉक्यूमेंट में जो भी त्रुटियां हैं। अगले जो कैंडिडेट हैं उनकी जो है क्या है, जो सब्जेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड एज, मतलब रिक्वायरमेंट जैसे जो नियम जो भर्ती के नियम है उसके अनुसार इनका जो है सब्जेक्ट नहीं था, जिस कारण इनको भी ये क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, क्लेरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड, और इनको भी 15 दिन के लिए समय दिया गया है। और अगले जो कैंडिडेट हैं उनको जो है क्या क्या समस्या देखने में आ रही है, सीटेड बिफोर फर्स्ट ईयर ऑफ बीएड
चूँकि इस समस्या का निदान कर लिया गया है, अब शायद ये आगे ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि NCTE ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेता है तो वो किसी भी समय में वो कर सकता है, सीटेट क्वालिफाई कर सकता है, वो वैध रहेगा। वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से कोई मायने नहीं है ना। आगे दूसरा जो इनको जो है क्या भेजा गया था, एज पर डिग्री राजलक्ष्मी डन BSc बट एज पर मार्कशीट ऑफ पार्ट फर्स्ट SN पार्ट पेज कुछ समस्या और भी इनको जो है और अगले जो कैंडिडेट हैं उनको क्या है, TGT साइंस सोशल साइंस मेल से हैं और इनकी क्या समस्या है, डेट ऑफ both mark sheet of B.Ed are not justified as both issued in the same year. Date of both mark sheet of B.Ed are not justified as both issued in the same year. मतलब इनके लिए ये आया है डिफिशियंसी की इनके जो दोनों मार्कशीट हैं B.Ed की एक ही साल में जारी हो गई हैं। और अगला है नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट मेंशन ऑन द B.Ed मार्कशीट हेंस कुड नॉट बी वेरीफाइड। और इनका जो है कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम भी B.Ed की मार्कशीट पर नहीं वर्णित है, जिसके कारण ये जो है वेरीफाइड नहीं किया गया। और ओरिजिनल B.Ed डिग्री इज़ रिक्वायर्ड और इनसे ओरिजिनल B.Ed की डिग्री भी मांगी गई है। और उसके बाद अगले जो कैंडिडेट हैं आप देख पा रहे हैं, नेम मिस मैच इन EWS सर्टिफिकेट, मतलब ये TGT नेचुरल साइंस फीमेल से हैं। इनके ये समस्या है कि इनका जो EWS सर्टिफिकेट है उसमें इनका नाम जो अन्य इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उससे अलग है। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपके बहुत सारे शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मैं आपसे सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। और आपके जो भी मित्र हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, आप उनके पास यह वीडियो भेजेंगे, जिससे क्या होगा कि उनको भी जो कोई समस्या होगी वो उससे जो है थोड़ा सा हो सकता है कुछ लाभदायक हो। उनको भी अगर डॉक्यूमेंट आदि में कोई त्रुटि होगी तो वो भी अतिशीघ्र अपना सही कराएंगे। और आप सभी जिनके भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, आप अत्यंत शीघ्रता से कल से ही सुबह से जुट जाइए अपने डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए। और अभी आपके पास समय है और अत्यंत शीघ्रता से सही करेक्शन करवा लीजिए, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय किसी प्रकार के डिफिशियंसी मेमो से आप बच जाएं, कोई डिफिशियंसी ना प्राप्त हो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। आते हैं दिन हर किसी के बेहतर, ज़िंदगी के समंदर में हमेशा तूफ़ान नहीं रहते। आते हैं दिन हर किसी के बेहतर, ज़िंदगी के समंदर में हमेशा तूफ़ान नहीं रहते। बिल्कुल सही है, ये लाइन आपके ऊपर सटीक बैठ रही है। आपके जो ज़िंदगी में तूफ़ान था उसको कुछ न कुछ विराम आपके फाइनल सिलेक्शन से मिल गया है। और जो भी कैंडिडेट अभी रह गए हैं वो निराश ना हो। भारी मात्रा में DSSSB से वैकेंसियाँ अतिशीघ्र आने वाली हैं। आप लगे रहें, बस थोड़ी सी कसर है, अतिशीघ्र आप भी सफलता के करीब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।